जो संधि है ना, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है, हिंदी में भी 3 प्रकार की होती है। तो पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो जो स्वर, अब स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि क्या होती है कि जिसमें दोनों पक्षों में स्वर आए। ठीक है, माना कि भाई सब्जेक्ट संस्कृत का है, लेकिन संस्कृत में भी अपन से क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण पूछे जाते हैं। उदाहरण को समझने के लिए तर्क जरूरी है। तो अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, चा प्लस अति। तो इसमें अपन देखेंगे कि क्या स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। तो अपन ने देखा चा, चौ में क्या छुपा हुआ होता है? छोटा आ, प्लस ये भी क्या है? छोटा आ। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है, तो ये बड़ा आ का जो डंडा है वो किसके साथ आएगा? चा के साथ। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? चापी। तो ये हो गया अपना स्वर। सिर्फ स्वर को पहचानने के लिए अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब स्वर की भी, स्वर संधि की भी भेद होते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि के भेद होते हैं कितने? 6 भेद होते हैं। अपन ने लिख रखा है कौन कौन से 6 भेद होते हैं। एक तो दीर्घ स्वर, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि और अयागी संधि। एक इधर लिख रखी है अपन ने पूर्ण रूप स्वर संधि। ठीक है, तो उसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे अभी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपन देखेंगे वर्ण को। तो ये क्या है? दीर्घ। अब दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें जो भी एग्जांपल्स लेंगे तो अपन देखेंगे कि इसमें कोई बड़ा स्वर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे अपन डेफिनेशन ले लेते हैं कि जब छोटा स्वर एवं बड़ा स्वर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर बनाएंगे बड़ा स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है, जिससे अपन को क्या हो जाएगा? उदाहरण को समझने में आसानी हो जाएगी। अपन उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में अपन पहला उदाहरण लेते हैं तत्र प्लस आग का। ठीक है, तो अपन ने उदाहरण ले लिया तत्र प्लस आग का। अपन क्या करेंगे? इस प्लस के पहला अक्षर इधर और पहला अक्षर इधर। तो इसमें देखेंगे भाई दीर्घ स्वर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो त्रा में क्या छुपा हुआ होता है? आ। ठीक है, त्रा में छुपा हुआ क्या होता है? आ, वो भी छोटा आ। प्लस ये क्या हुआ? बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है, तो इसका जो बड़ा आ है इसका डंडा किस में आ जाएगा? त्रा में। तो अपन अपना उदाहरण बन जाएगा तत्रा गाता। ठीक है, तो एक अपना पहला उदाहरण हो गया। मान लो कोई दूसरा उदाहरण अपन ले लें। यहां पे ले लेते हैं अपन एक और उदाहरण। दूसरा उदाहरण ले लिया। ठीक है, जैसे अपन ने ले लिया अद प्लस अवधि। ठीक है, ये संस्कृत का ही शब्द है। तो अपन ने ले लिया अद प्लस अवधि। अपन देखेंगे प्लस के इधर और प्लस के उधर। अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि इस धा में क्या छुपा हुआ है? छोटा आ, और इसमें क्या छुपा हुआ है? बड़ा आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। तो इसमें क्या बन जाएगा? ये बड़ा आ का डंडा इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा अधावधि। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। रोक दे इसको।